कबीर वैराग्य सत्संग में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मंच पर बैठ करके प्रवचन करते करते मेरा 20 वर्ष समाप्त हुआ। ये मेरा 21वां साल चल रहा है। 21 वर्ष से मंच पर बैठ करके मैं प्रवचन कर रहा हूं। ये चल रहा है, 20 खत्म हुआ। वर्ग 8 में पढ़ते पढ़ते मेरे मस्तिष्क में आया था कि मैं सन्यासी बनूं। संस्कार बड़ा अच्छा था बचपन से ही, क्योंकि बच्चा थे तो उस समय तो पता नहीं होगा किसको संस्कार कहता है, किसे क्या कहता है, लेकिन अब बचपन के दिनों को अभी याद करते हैं तो तब पता चलता है कि वाकई में संस्कार बहुत ही अच्छा था हम लोगों का। और उसमें माता पिता परिवार समाज का तो अद्भुत योगदान था। दुनिया में कोई भी व्यक्ति महान बनता है या दुनिया में कोई भी व्यक्ति शैतान बनता है, उसमें सबसे बड़ा योगदान सबसे पहले उसके परिवार का और माता पिता का होता है। ध्यान दीजिए इस बात पर। किसी को भी भगवान बनाना हो तो माता पिता यदि सुधर जाए तो अपने बच्चे को भगवान बना सकता है। पूरे दुनिया के विश्वविद्यालय बच्चे को सुधारने में लग जाए, अब माता पिता परिवार का माहौल यदि बिगड़ा हुआ रहेगा तो पूरे दुनिया के विद्वान, पूरे दुनिया की यूनिवर्सिटी मिलकर के भी उसकी शैतानियत को बदल नहीं सकता है, उसको भगवान नहीं बना सकता है। आज जो हम लोगों के अंदर कुछ भी अच्छाई देखते हैं तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इस अच्छाई में जितना योगदान संत का, गुरु का, शास्त्र का, जो भी है वो बाद का है, लेकिन सबसे पहले हम लोगों के एक अच्छा इंसान, एक अच्छा संस्कारी ये हम लोगों के माता पिता ने बनाया। या हम ही अपनी बात ही क्यों करूं, दुनिया के जो भी महापुरुष हैं, जिसके भी अंदर आप विशेष गुण देखते हैं, जिनके भी उन अंदर आप अच्छाई देखते हैं, तो उन अच्छाई का सबसे पहला बीज माता पिता परिवार के माहौल के द्वारा ही रोपा जाता है। मुझे याद है कि बचपन में मेरी माता जी मुझे बिना स्नान के कभी नहीं खाने देती थी। जब मैं स्नान करके आता था तो पानी कभी बिना तुलसी का पत्ता पानी में डाले पानी कभी नहीं पीने देती थी। स्नान करके आते थे, जो भी उस समय का जो भी पूजा पाठ प्रार्थना जो भी होता था थोड़ा बहुत ध्यान करवाती थी माता जी। और सबसे खासियत तो ये है कि मेरी माता जी जिस समय कुंवारी अवस्था में थी, अपने उम्र के वो 14 वर्ष की अवस्था में थी, उसी समय से वो सदगुरु श्री अविलास साहब जी के पुस्तक को, बीजक को पढ़ा करते थे। रामायण को पढ़ती थी, बीजक को पढ़ती थी। रामायण बीजक हम लोगों को माँ के दूध से मिला है, माँ के दूध से ही उसको पी करके आया है। तो वो जो पढ़ती थी, सन्यासी बनने में भी या हम लोगों की एक तरह से कहिए कि अच्छा रास्ते में आने का भी वही कारण बना। क्योंकि एक घटना सुनाओ, हो सकता है आप लोग हंसिएगा मेरे ऊपर, तो मुझे तो नहीं बताना चाहिए, लेकिन उसमें कुछ अच्छी प्रेरणा है इसलिए मैं बता देता हूँ। मेरे ऊपर हंसिएगा नहीं, पहले वादा कीजिए, हंसिएगा नहीं ना? वादा कर दिया, अब हंसिएगा नहीं, तब मैं बता रहा। बचपन में मैं पढ़ाई में करने में तो तेज था, लेकिन विद्यालय जाने से मुझे बहुत डर लगता था। मैं विद्यालय नहीं जाना चाहता था। जैसा सब बच्चा नटखट होता है, माता पिता के सामने जिद करता है, उस तरह मैं भी जिद करता था, मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। तो मेरी माँ विद्यालय भेजने के ख्याल से प्रत्येक दिन एक डब्बा बिस्कुट देती थी। उस समय 3 रुपए में कोई बिस्कुट आता था, तो वो बिस्कुट देती थी। उसको ले करके तब हम विद्यालय जाते थे। देते देते 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन दी होगी, फिर उनको लगा होगा कि सब आदत लग जाएगा तो खराब हो जाएगा, तो अपने तरीके से वो शायद उछड़वाना चाहती थी। तो एक दिन कहती है कि दुकानदार को जाके बता दी होगी, हमें बाद में पता चला, बड़ा हुए तब पता चला, उस समय नहीं चला था। दुकानदार को जाकर के बोल दी होगी कि आज यदि आएगा भी तो कह दीजिएगा कि बिस्कुट खत्म हो गया है। तो दुकानदार के पास हम सब दिन की तरह गए, कहे बिस्कुट दे दीजिए। तो उसको तो पहले सिखा दिया होगा, तो दुकानदार कहा कि बिस्कुट खत्म हो गया है। तो मैं रोते रोते आंख मलते मलते आया माँ के पास में, कहा आज विद्यालय नहीं जाऊंगा। कहे क्यों? बिस्कुट लेने गया तो कह रहा है कि खत्म हो गया, तो दूसरी जगह से ला करके दो। तो माँ ने कहा सब दिन खाते ही हो, एक दिन नहीं खाओगे तो क्या होगा?
हम कहे एक दिन स्कूल नहीं जाएंगे तो क्या होगा? बिस्कुट जब तक नहीं मिलेगा स्कूल नहीं जाएंगे। जिद पे अड़ गए। तो माँ बोली अच्छा ऐसा है कि सब दिन तो देते हैं? बोले हाँ। दुकानदार को बोल देते हैं तुम्हारे 4 बजे तक में छुट्टी होंगे, तब तक मैं बाजार से बिस्कुट खरीद के ले आएगा। आज विश्वास करो, विद्यालय चले जाओ और वहां से लौट करके आओगे तब बिस्कुट तुमको मिल जाएगा। तो मैं जाना तो नहीं चाह रहा था, फिर भी अब उपाय क्या था? मैंने सोचा कि अच्छा कोई बात नहीं, पहले नहीं मिला लौटने के बाद मिल ही जाएगा। अगर माँ कह रही तो गलत तो नहीं कह रही, दे दे। पहली बार में भरोसा कर ले, लेकिन भरोसा करना नहीं चाहिए। भरोसा कर लिए कि मिल जाएगा। और विद्यालय से जब लौट करके आया तो सच पूछिए तो उस दिन पूरा पढ़ाई जितना क्या पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है कुछ समझ में नहीं रहा, खाली यही ध्यान में रहता था कि लौट के जाएंगे तो बिस्कुट का डब्बा मिलेगा। वहां से आए, माता जी से मैंने कहा बिस्कुट का डब्बा लाओ। माँ के अभी किताब रखे नहीं हो, तुरंत बिस्कुट ख्याल आ गया। भोजन बना हुआ है, दाल भात सब्जी पापड़ कुछ भी बना वो खाओ, बिस्कुट क्या अब कर लेना। मैंने कहा बिस्कुट दे दीजिए। माता जी कही कि खाना खा लो। हम भी जिद करते गए, माँ जी भी कहती रही खाना खाओ, बिस्कुट नहीं मिलेगा। तो मैं जब जैसे जिद किया 1-2 बार तो अवसर बिस्कुट तो नहीं मिला, मेरे गाल पे 2 तमाचा लग गए। और जैसे तमाचा मारी तो एक तो पहले से नाराजगी थी ही, एक तमाचा लगा तो एकदम रोना धोना शुरू किए। जमीन पे घोलट के वहां और वहां से घोलट के यहाँ आए। थोड़ी देर रोते 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 मैं सोच ये रहा था कि जितना चोट नहीं लगे तो उससे ज्यादा घट रहा था। इतना चिल्लाएंगे कि माँ परेशान हो जाएगी। लेकिन हम खूब चिल्ला रहे थे और चिल्लाते 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 5 मिनट के बाद जब ऐसे आंख उठा करके देखते हैं तो देखते हैं कि माँ वहां है ही नहीं, माँ तो कहीं चली गई। तो मन में आया कि इतना घोलट पुलट रहे, जिसके लिए इतना चिल्ला रहे वो देख ही नहीं रहे, तो चिल्लाने से क्या फायदा, उठ करके खड़ा हो गए। खड़ा हो गए। उसके बाद मन में आया कि मार लग ही गई है, रो भी लिए हैं, आज तो छोड़ेंगे नहीं, पैसा जाते निकालेंगे अलमारी में से। तो ये तो सब दिन देखते थे कि पैसा अलमारी में से देती थी, लेकिन कहां से देती थी ये कभी नहीं देखते थे। तो सोचे कि माँ है ही नहीं, अलमारी पास में है, ये है, देखते हैं फाटक भी खुला हुआ है, जाते हैं आज पैसा निकालेंगे और बिस्कुट खरीद के खाए। देखिए जीवन में परिवर्तन कैसे और कहां से आता है। यह सोच करके हम पैसा निकालने के ख्याल से अलमारी के पास गए। छोटा बच्चा थे तो अलमारी के दराज को कैसे चूमेंगे, तो किसी तरह से एक वाला पे चढ़, एक रेक पे चढ़ गए, ऐसे लटक के पकड़ के ऐसे खोज रहे हैं। तो खोजते खोजते पैसा तो नहीं मिला, लेकिन वही पैसा खोजने के दरमियान में सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी की एक पुस्तक थी, जो मैं बता रहा था कि मेरी माँ बचपन से ही पढ़ती थी। तो 2 पुस्तक थी। एक पुस्तक जिसका नाम था आदेश प्रभा, एक पुस्तक जिसका नाम था हितोपदेश समाधान, वो मेरी माँ पढ़ती थी। तो हम तो गए बिस्कुट के बहाने पैसा खोजने, लेकिन वहां दिख नहीं रहा था, केवल ऐसे हाथ से अनुमान से खोज रहे थे। तो वो पुस्तक जैसे ही मेरे हाथ लगी तो मैं देखा कि एक छोटा पुस्तक है। उस समय अभी उस पुस्तक की कीमत 10 रुपए है और उस समय उस पुस्तक की कीमत 1 रुपये 30 पैसा था। सोचिए कितना पुराना होगा। तो वो पुस्तक जैसे ही मेरे हाथ आई, एक पन्ना पलटे, पढ़ने में बहुत अच्छा लगा। पुस्तक का नाम ही है हितोपदेश समाधान। एक नए नए साधक के मन में जितने प्रश्न हो सकते हैं, जीवन से संबंधित, विचार से संबंधित, ज्ञान से संबंधित, सारे प्रश्नों का जवाब उसमें है। प्रश्न किया गया है शिष्य के द्वारा और गुरु के द्वारा उत्तर दिया गया है। पुस्तक का नाम है हितोपदेश समाधान। वह पुस्तक जैसे ही मेरे हाथ आई, एक पन्ना को पलटे, बड़ा अच्छा लगा। दूसरा पन्ना को पलटे, बड़ा अच्छा लगा। इस तरह से पलटते पलटते 20-25 जितने भी पन्ने उसमें होंगे, उस सारे पन्ने को एक ही बार में उस अलमारी के पास खड़े खड़े पढ़ते रहे। अब पैसा बिस्कुट गया। संजोग से माँ आई, मुझे पता चला कि माँ आई है, लेकिन यहाँ तो पढ़ रहे हैं तो माँ आएगी तो क्या करेगी।
वो भी बेचारी जैसे आकर के देखी कि किताब पढ़ रहा है तो वो भी संतुष्ट होकर के आराम से लौट गई। और किताब को पढ़ने के बाद, वह पुस्तक पढ़ने के बाद मेरा जितना नटखटापन था, बदमाशी था, शैतानी, माता पिता को परेशान करने वाला बचपना कहिए, उसी समय मेरी बचपना मर गई। उसी समय जो मेरे मस्तिष्क में दुनियादारी, भगवान भगवती, पूजा पाठ, फलाना चिलाना जो कुछ भी था सब चीज दिमाग से निकल गया। और कबीर साहब के प्रति जो मन में घृणा थी, लोगों के द्वारा जो अलूल जलूल दिमाग में, हम लोगों के दिमाग में भरा गया था कि कबीर नास्तिक है, कबीर भगवान नहीं मानता, कबीर परमात्मा नहीं मानते, कबीर पूजा नहीं मानता, कबीर पाठ नहीं मानता, कबीर देवी देवता नहीं मानते, कबीर तीर्थ व्रत नहीं मानता। ये सारे भ्रामक चीज जो हम लोगों के दिमाग में जबरदस्ती परिवेश के द्वारा भरा गया था, कबीर साहब के प्रति नफरत की भावना भरी गई थी। वह पुस्तक पढ़ने के बाद कबीर साहब के चरणों में माथा झुक गया और उसी जगह से जीवन ऐसा परिवर्तन हुआ कि माता पिता को मैंने कहा कि अब मैं साधु बनने का निर्णय ले लिया हूं, मुझे साधु बनना है। जीवन बदल गया। पहले तो माता जी को यह भरोसा ही नहीं हुआ। उसने कहा बिस्कुट के बिना स्कूल नहीं जाता है। ये कहता है साधु बनेंगे। टीवी देखे बगैर चैन नहीं आता है और ये कहता है साधु बनेंगे। तो उनको यकीन नहीं हुआ। लेकिन मेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन आना शुरू हुआ। एकांत में बैठना, पवित्रता के साथ स्नान ध्यान करना, समय पे भोजन करना, समय पे पढ़ाई करना, एकांत में होकर के ध्यान मग्न हो जाना, गीता पढ़ना, रामायण पढ़ना, इतनी रुचि हो गई, इतना हम शांत हो गए, इतना बदलाव आ गया कि मेरे अंदर के बदलाव को देख करके माता जी को लगा सचमुच में साधु हो जाएगा क्या। और वो रोना स्टार्ट किया। रोते रोते अब मुझे ये चीज लगा कि साधु बनना है मुझे शांति की प्राप्ति के लिए, और अपनी शांति की प्राप्ति के लिए मैं माता पिता को रुला करके निकलूं तो कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि माता पिता इस धरती के प्रत्यक्ष देवी और प्रत्यक्ष देवता है। गुरु इस धरती के प्रत्यक्ष देवता है। अपने गुण से, कर्म से, आचरण से माता पिता और गुरु के आत्मा को दर्द दे करके, माता पिता और गुरु के दिल को दुखा करके कोई व्यक्ति यह चाहेगा कि इस दुनिया में मेरा कोई भी कर्म, कोई भी संस्कार सफल हो जाएगा, तो वो कदापि सफल नहीं हो सकता है। हम लोग भजन में गाते हैं, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। माता पिता गुरु से बढ़कर के इस संसार में कोई देव नहीं। क्योंकि देव का सच्चा परिभाषा यही है कि जो निरंतर हमें देता हो, बदले में कुछ लेने की कामना न रखता हो, निरंतर देना ही जिसका काम हो, उसको देव कहा जाता है। और देने वाले में सबसे पहले एक मनुष्य के लिए, एक प्राणी के लिए माता पिता से पहले कोई क्या दे सकता है। माता पिता ने ये 3.5 हाथ का शरीर दिया, माता पिता ने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, माता पिता ने तुतली भाषा में बोलना सिखाया, माता पिता ने हमें खाना खाने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए सिखाया, माता पिता ने बैठने के लिए, लेटने के लिए, सोने के लिए, मतलब जीवन में जो कुछ भी हमारे जीवन का आधार है, उन सारे आधारों का ज्ञान हमें माता पिता के द्वारा मिलता है। माता पिता के द्वारा जीवन मिला, और जब एक संत और गुरु मिलते हैं तो उनके द्वारा जीवन जीने की दिशा मिलती है। तो एक जीवन दाता है और एक जीवन जीने की दिशा के दाता है। इसलिए माता पिता और गुरु इस धरती के प्रत्यक्ष देव हैं। उसका हमें सदैव सत्कार करना चाहिए, सदैव उनका आदर करना चाहिए। मैं अपनी बात बता रहा था कि मेरे मन में हुआ कि मैं शांति प्राप्ति के निमित्त सन्यासी बनना चाहता हूं, साधु बनना चाहता हूं। लेकिन जो माता पिता इस धरती के प्रत्यक्ष देव है, उसको रुला करके यदि मैं निकलूंगा तो जीवन में मुझे कभी शांति मिलेगी नहीं, और मुझे नहीं मिलेगी तो दूसरे को हम शांति क्या दे पाएंगे। मन में एक विचार जगा कि जिन बातों को अपने मन को हमें जीवन भर समझाना है, और जरूरत पड़ने पर वही बात समझाने के लिए मुझे शास्त्री नगर भलवा कोल भी जाना है, तो जो बात मुझे हजारों लाखों व्यक्ति को पूरे जीवन भर समझाना है कि माता पिता भी इसी धरती के एक आदमी है, तो कोशिश पहले यहीं से करनी चाहिए। यदि इन दोनों को, माता पिता और परिवार वाले को, ज्ञान की बात में समझा पाया
आसक्ति अनासक्ति के भेद को मैं समझा पाया, जीवन के वास्तविक फल को, वास्तविक परिणाम को मैं समझा पाया। तो माता पिता को यदि यह बात समझाने में हम सफल हो गए तो शास्त्री नगर भलवा कोल वाले को भी हम अध्यात्म की बात समझाने में सफल हो जाएंगे। यह विचार मेरे अंदर जगा और मैं समझाना शुरू किया। समझाते समझाते तुरंत नहीं माना, समझाने में मुझे 2 साल लग गए। कितना दिन लग गया? 2 वर्ष। 8वां से समझाना शुरू किए थे और समझाते समझाते तब तक मैट्रिक में चले गए। और मैट्रिक की परीक्षा दिए, उस बीच में समझाते समझाते जैसे परीक्षा दिए तो रिजल्ट नहीं निकला। तो परीक्षा दिए, परीक्षा दे करके आए, अब बैठ करके समझाना शुरू किए और जैसे ही समझा करके मैंने लगा कि अब समझ गया है, ठंडी सांस भरे, माता पिता भी ठंडी सांस भरे और उसके बाद मेरा पीठ ठोक करके कहा, जा बेटा मैं तुझे दुनिया को दान करता हूँ, जो काम को शांति पाना और दुनिया के लिए भी शांति का रास्ता तैयार करना। जैसे ही पीठ ठोक करके माथा पर आशीर्वाद दिया, मैं घर से निकल करके आप लोगों की गोद में खेलने आ गया। तब आप लोगों के बीच में आया और 2002 से निकल करके फिर संन्यास मार्ग की यात्रा पर चलते 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 2 साल उधर रहे गंगा के उस पार में, क्योंकि जन्म स्थान मेरा मधेपुरा जिला पड़ता है, तो मैं उधर रहता था। लेकिन 2 साल के बाद फिर मुझे लगा कि वहां पर मेरे इतने जान पहचान वाले, इतने साथी हैं, क्लास फ्रेंड है, माता पिता कुल सगे संबंधी, कि मुझे लगा कि जिस उद्देश्य में से मैं साधना मार्ग में आया हूं, इतने सगे संबंधी और मित्रों के बीच में रह करके वो साधना का काम पूरा नहीं हो पाएगा। परिणाम यह हुआ कि उधर से खोजते खोजते भटकते भटकते गंगा के इस पार पहुंच गए और इस पार में भी भागलपुर जिला के कहलगांव में पहुंच गया। और कहलगांव में एक अनजाने जगह पर जाकर के पहाड़ की तराई में, पहाड़ के पत्थरों के नीचे रह करके और थोड़ा दिन अपने गुण से, अपने विचार से प्रभावित करके वहां के समाज के लोगों को अपने तरफ आकर्षित किया। फिर समाज के लोगों ने मनसा बनाई और उसके बाद कुछ जमीन दान देना शुरू किया। कुछ लोग बढ़े तो कुछ जमीन खरीदना शुरू किए और लगभग 1.5 करोड़ रुपए की जमीन खरीद करके और बहुत सुंदर आश्रम का निर्माण हुआ। और उसके बाद प्रचार प्रसार का कार्य कबीर साहब की कृपा से बड़ी ही बढ़िया तरीका से चल रहा है और अब आप लोगों के बीच में मैं आया। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अभी के सत्र में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सादर जय सद्गुरुदेव। आप सुन रहे थे परम पूज्य गुरुदेव संत श्री अभय साहेब जी के मंगलमयी विचार। ऐसे ही लाभप्रद विचारों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।